राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जीतवाहन बाबा। आज हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा विधि जानेंगे और हम लोग जीवितवाहन चालो सियारो का मूर्ति किस तरह से बनाते हैं यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद हमें श्री नारायण भगवान और गणेश जी को बिठाना है। उसके बाद हमें 3 तोरई के पत्तों को लेना है और हम जीवितवाहन बाबा चालो सियारो का मूर्ति बनाएंगे। सबसे पहले हम जीवितवाहन बाबा के गरुड़ का मूर्ति बनाएंगे। गरुड़ का मूर्ति हमें इस तरीके से मिट्टी से बना लेनी है। उसके बाद हमें जीवितवाहन बाबा की मूर्ति बनानी है। वीडियो में दिखाए अनुसार इसकी मूर्ति आप बना सकते हैं। जीवितवाहन की मूर्ति बनाने के बाद हम इसे गरुड़ के पीठ पर बिठा देना है। इसके बाद हम चालो का मूर्ति बनाएंगे। चालो का मूर्ति बना के उसे भी हमें बिठा देना है। अब हमें सियारो का मूर्ति बनानी है। अगर आप इन सब की मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी के 3 गोले को तोरई के पत्ते पर बिठा करके पूजा कर सकते हैं। हमें सियारो बना करके उसे भी बिठा लेनी है। ये देखिए हमारा जीवितवाहन चालो और सियारो बन करके तैयार हो गया है। अब हमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी को वस्त्र अर्पित करना है। उसके बाद नारायण भगवान को और फिर जीवितवाहन भगवान और चालो सियारो को भी वस्त्र अर्पित कर देना है। वस्त्र अर्पित करने के बाद हमें इसे सिंदूर का टीका लगाना है। सबसे पहले हम श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे और फिर भगवान नारायण को टीका लगाएंगे। उसके बाद हम जीवितवाहन बाबा और चालो सियारो को भी टीका लगा लेना है। टीका लगाने के बाद हमें सबसे पहले श्री गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करना है और फिर श्री नारायण भगवान को पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद हमें जीवितवाहन भगवान और चालो सियारो को पुष्प अर्पित करना है। पुष्प अर्पित करने के बाद हमें भोग सबसे पहले श्री गणेश भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद नारायण भगवान और फिर चालो सियारो और जीवितवाहन भगवान को भोग अर्पित करना है और फिर श्री नारायण भगवान को तुलसी दल अर्पित करना है। तुलसी दल अर्पित करने के बाद हमें जल को हाथ में लेकर के एक बार घुमा लेना है। उसके बाद हमें आरती करना है। आरती में हम श्री नारायण भगवान की आरती गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को गा करके भगवान की आरती कर लेनी है। श्री नारायण भगवान की आरती हम लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि गरुड़ श्री नारायण भगवान का ही वाहन है। तो हमें इस प्रकार द्वितीया व्रत का पूजा संपन्न करना है। पूजा संपन्न करने के बाद हमें इस चौकी को अगले दिन उठाना है और फिर जीवितवाहन भगवान और चालो सियारो की मूर्ति को आप किसी गमले में या पेड़ के नीचे विसर्जित कर सकते हैं। द्वितीया व्रत हमें 14 सितंबर को रखना है और व्रत का पारण हमें 15 सितंबर को करना है।